गुड आफ्टरनून निधि, सबको थोड़ा ज्वाइन करने बोलो। आज नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो सबको थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने बोलो, इसलिए हम स्टार्ट भी लेट कर हो गया मेरा 2-3 मिनट। सबको बोलो थोड़ा ज्वाइन करने के लिए जल्दी जल्दी। ओके, वॉइस क्लियर है मेरा? थोड़ा सा वेट करते हैं, 2-4 जना ज्वाइन कर जाता है तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। गुड आफ्टरनून। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कल तुम लोग का हम ये दे दिए हैं असाइनमेंट। तुम लोग मॉड्यूल पे चेक किए हो? हम कल असाइनमेंट मॉड्यूल पे अपलोड कर दिए हैं, तुम लोग चेक किए हो? यस मैम। यस मैम। ओके, तो 10 दिन का टाइम दिया हुआ है, तो 10 दिन के अंदर अंदर असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम। इस बार हम और नहीं आगे बढ़ाएंगे डेट। और डिजिटल कम्युनिकेशन का लैब कॉपी का क्या हाल चाल है? सबमिशन हुआ? रुको अभी चेक कर लेते हैं। मैम आज सबमिट कर देंगे। आज सबमिट कर दोगा? अच्छा, पूजा तो आज सबमिट कर देगी, बाकी सबका? बाकी सबका मैम नहीं हुआ, कर देंगे। कब तक करोगे? मैम कल परसों तक हो जाएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन का भी लैब कॉपी सबमिशन का बन गया है, ठीक है? 0 पर सबमिटेड 0, अभी तक कोई सबमिट नहीं किया है, ठीक है? सबको उसमें सबमिट कर देना। ओके, शुरू को स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, हम लोग का मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, मॉड्यूल में सब कोई अटेंडेंस दे चुके हो? क्योंकि यस मैम। जो कोई भी अगर नहीं दिए हो तो अभी तुरंत दे दो, क्योंकि जब क्लास खत्म होगा तब तक टाइमिंग भी ओवर हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि तुम लोग अभी दे दो मॉड्यूल पे अटेंडेंस, ठीक है? ओके। अच्छा, और एक बात पूछना था कि जो प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट का पूजा और रुपेश बोल रहे, सॉरी, प्रियांशु, ये इन लोग का ग्रुप तो हमको कांटेक्ट किया है, लेकिन दूसरा जो है उन लोग का क्या खबर है? दूसरा जो ग्रुप है उन लोग का क्या खबर है?
मैम हम लोग भी बना रहे हैं मैम। ओके नहीं नहीं, मेरे अंडर में जो ग्रुप है उन लोगों को पूछ रहे हैं हम। रुपेश तो तुम तो शायद इसके अंडर में कर रहे हो ना? अटेंडेंस करके। हाँ, तिंदर सर के अंडर में। ओके ठीक है, उसके बारे में फ्राइडे को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो सबको ही ये तो रेडी करो, प्रोजेक्ट प्रपोजल तो रेडी करो, ठीक है? ओके अच्छा, इस पे हम लोग कहाँ तक गए थे? मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, नैरो बैंड सिस्टम, वाइड बैंड सिस्टम। अच्छा, तो ये वाला तो हो गया था। नैरो बैंड सिस्टम हम लोग क्या देखे थे कि नैरो बैंड सिस्टम में बेसिकली मेरा क्या होता है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एफडीए में। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में हम लोगों ने देखा था कि वेरियस काइंड ऑफ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा जो मेन रिसोर्स है एंड वो रिसोर्स जो कि मेरा ये है, तुम्हारा जो बैंडविड्थ है, मेरा अवेलेबल बैंडविड्थ, क्योंकि वो लिमिटेड है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग का जो मेन उसको हम लोग को रीयूज करना पड़ता है। तो रीयूज करने के लिए हम लोग को वो रीयूज करने से क्या होता है कि मल्टीपल जो मेरा कोई भी सिस्टम में जो मल्टीपल सब्सक्राइबर है, वो मल्टीपल सब्सक्राइबर को हम लोग को एकोमोडेट करना होता है। इसीलिए एट ए टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको या तो मेरा जो बैंडविड्थ है उसको या तो हम लोग टाइम के हिसाब से या तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि इसको हम लोग टाइम के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग एफडीडी या टीडीडी बोलते हैं। जब टाइम डिवीजन में हम लोग टाइम के हिसाब से हम लोग बैंडविड्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बैंडविड्थ को डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग को यूज करके हम लोग वेरियस मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, मेरा जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको सेम बैंडविड्थ को रीयूज करके हम लोग उसको जो मेरा टोटल नेटवर्क है उसको हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो और उसमें हम लोग और क्या देखे थे लास्ट डे, और एक डिस्कशन हुआ था हम लोग का, दैट इज नैरो बैंड सिस्टम एंड वाइड बैंड सिस्टम। नैरो बैंड सिस्टम जो था, नैरो बैंड सिस्टम क्या था? नैरो बैंड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो मेरा चैनल का बैंडविड्थ है, पर्टिकुलर हर एक चैनल का बैंडविड्थ जो है वो काफी कम होता है। और और अगर चैनल का बैंडविड्थ कम होता है हर एक चैनल का, तो मुझे नंबर ऑफ चैनल्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं फॉर नैरो बैंड सिस्टम। बट फॉर द वाइड बैंड सिस्टम में मेरा क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। वाइड बैंड सिस्टम में जो मेरा हर एक चैनल का कैपेसिटी होता है या फिर हर एक चैनल का जो बैंडविड्थ होता है, इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वाइड बैंड सिस्टम में अवेलेबल टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स जो होते हैं वो कम होते हैं विद कंपेयर टू द नैरो बैंड सिस्टम। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे जहां पे स्मॉल कॉल्स का जरूरत पड़ेगा उस जगह पे हम लोग नैरो बैंड सिस्टम को यूज करेंगे। मतलब जहां पे हम लोग एवरेजली देखते हैं कि जो जहां पे जो भी इंसान है या फिर जो भी सब्सक्राइबर्स है, इंसान से बेटर यही बोलना ठीक रहेगा कि जहां पे हम लोग एवरेज ऑन एन एवरेज देखते हैं कि जो कॉल का जो टाइम लिमिट है वो कम है, तो मींस क्या है, वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पैकेट्स जा रहा है या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कॉल का जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है। उस कंडीशन में हम लोग, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ पीपल उसको ये कर रहे हैं, तो कोई भी डेटा भेजने के लिए अगर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को अगर हम लोग को भेजना है और उसके लिए टाइमिंग का कंजम्पशन काफी कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नैरो बैंड सिस्टम को हम लोग यूज कर सकते हैं। और वहाँ पे जो चैनल्स होंगे, छोटे छोटे चैनल्स या फिर चैनल्स का बैंडविड्थ को कम हम लोग रख सकते हैं, जिसके कारण क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स होंगे, जिससे हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ जो कस्टमर्स है या फिर ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हम लोग
सेम बैंडविड्थ में एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग कॉल्स चल रहे हैं, या फिर जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेरा जो डेटा पैकेट भी जो भी यूज हो रहा है, या फिर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है डेटा का, वो उसमें बिग अमाउंट ऑफ डेटा का या फिर बड़ा पैकेज ऑफ डेटा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि वाइड बैंड सिस्टम को यूज करते हैं। और वाइड बैंड सिस्टम को यूज करने से मेरा क्या होता है, वाइड बैंड सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। और नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स कम होने के कारण हम लोग ये भी देखते हैं कि तुम्हारा उस पे क्या हो जाता है कि मतलब कम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हम लोग उस पे अकोमोडेट कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हम लोग एट ए टाइम एक्सेस दे पाएंगे टू अवेल द सर्विस। ऑब्वियसली अगर चैनल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर बात कैसे होगा, या फिर कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि चैनल का अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा रहता है उतने टाइम में, मतलब उतना ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर को या फिर उतना ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हम लोग एट ए टाइम एक्सेस दे पाते हैं टू अवेल द सर्विस। ठीक है, तो ये अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर है तो और जोर से नहीं ना बोलना पड़ेगा मेरा? नो मैम। ओके फाइन। तो ये जो मेरा सिस्टम है, ओके तो ये जो मेरा सिस्टम है तो अच्छा, तो ये हो गया। इसमें हम लोग क्या मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में, ये था मेरा ओवरव्यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, और जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं एफडीएमए। एफडीएमए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन। ऑब्वियसली इसका नाम से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो टोटल बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ को हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस assigns individual channels to individual user। क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो मेरा टोटल बैंडविड्थ है उसको हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली तो अगर फ्रीक्वेंसी और मेरा चैनल्स क्या होता है, तो चैनल्स आर नथिंग बट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में क्या होता है कि जो टोटल बैंडविड्थ है, टोटल बैंडविड्थ को सर्टेन नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगर सर्टेन नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड किया जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हर एक जो यूजर है, उस हर एक यूजर को, मतलब हर एक इंडिविजुअल यूजर को एक डेडिकेटेड चैनल असाइन किया जाता है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल यूजर को क्या होता है, डेडिकेटेड चैनल यूजर किया जाता है। तो फिगर में भी हम लोग देखेंगे, फिगर में देखा ईच यूजर इज एलोकेटेड अ यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड और चैनल। दिस चैनल्स आर assigned on demand to the user who requests service during the period of call. No other user can share the same bandwidth. See, this is the important thing, the same band। ये क्या होता है, ऑब्वियसली कोई यूजर अगर है तो क्या होता है, जब हम लोग एकदम स्टार्टिंग किए थे सब्जेक्ट का तब हम लोग क्या देखे थे कि जब कॉल एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, तो कॉल एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एक कॉल जब स्टार्ट होता है या फिर हम लोग कॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग अपना जो हैंडसेट है या फिर जो मेरा मोबाइल यूनिट है उसको जब हम लोग ऑन करते हैं तब क्या होता है कि पहले एक ऑथेंटिकेशन सिग्नल आता है फ्रॉम द बीटीएस का वो सिग्नल को फिर तुम्हारा क्या करता है, जब मेरा हैंडसेट ऑन हुआ तो वो एक सिग्नल भेजेगा बीटीएस को, फिर उन दोनों में कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। उसके बाद क्या होगा कि अब हम किसी को कॉल करना चाहते हैं, अगर जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे फोन में, मेरे हैंडसेट में, मेरे जो मोबाइल हैंडसेट है उसमें टावर्स दिखेंगे कि हम मेरा ये सब सर मैं इस सर्विस प्रोवाइडर का नंबर को यूज कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, और ये मेरा बीटीएस है और उसका इस लोकेलिटी के अंदर है, उसका सिग्नल का स्ट्रेंथ ये है। ये सब जो भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा, ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को अंदर मतलब उसके थ्रू जाने के बाद, अंडरगो होने के बाद क्या होगा, मेरे जो मोबाइल हैंडसेट है उस मोबाइल हैंडसेट में टावर शो करेगा। तो ये जब टावर शो किया फिर मेरा हम क्या चाहेंगे या फिर कोई भी सब्सक्राइबर क्या चाहेगा, विथ हिज
रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो किसी को कॉल करना चाहेगा एज पर हिज रिक्वायरमेंट, नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा कॉल करेगा। तो अगर हमेशा कॉल नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बीटीएस क्या चाहेगा कि हमेशा उसको एक चैनल एलोकेट करके रख दे, ताकि जिसको जरूरत है वो कॉल ना कर पाए, या फिर कॉल जो इसको जरूरत है उसको अगर चैनल अवेलेबल ना हो तो उसका कॉल नहीं जा पाए, उसको यूज नहीं कर पाए, सर्विस को अवेल ना कर पाए। तो इसीलिए जब कोई भी सब्सक्राइबर क्या करता है कि कॉल उसको करना है, उसको अभी कॉल करने का जरूरत है, उस कंडीशन में क्या है, हम लोग डायल करते हैं। तो डायल जब करते हैं तब क्या है, हम लोग पहले क्या करते हैं, बीटीएस को ऑप्ट करते हैं कि मुझे कॉल करना है तो मुझे चैनल्स प्रोवाइड कीजिए। तो उसके हिसाब से फिर बीटीएस क्या करता है, पहले चेक करेगा कि ये कहाँ पे कॉल करना चाहता है, ये सिल्ली के अंदर कहीं पे कॉल करना चाह रहा है कि ये कहाँ का नंबर है, या फिर यूएस में कॉल करना चाह रहा है, या फिर कोलकाता में, दिल्ली में, कहाँ पे कॉल करना चाह रहा है। तो वो क्या करता है, पूरा सर्च करता है कि ये नंबर कहाँ का है, किस एमएससी के अंडर में है, फिर दूसरे नंबर वहां पे उतना दूर तक, मतलब जहाँ पे जिस लोकेशन में या फिर जिस जगह का वो नंबर है वहां का जो जीएमएससी है वो उसके थ्रू एमएससी में एमएससी में वो जाता है, जहाँ से उसका नंबर किस जगह का है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर का है, ये सारा इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है। गैदर करने के बाद देखता है कि उस लोकेलिटी में चैनल्स अवेलेबल है या नहीं। अगर वहां का बीएससी, जिस बीएससी के अंडर में जिसको हम लोग कॉल किए हैं, उसका अगर चैनल फ्री है या फिर उसमें कोई कंजेशन नहीं है, सारा पाथ क्लियर है, उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉल एस्टेब्लिश होता है। मींस दोनों सब्सक्राइब, मतलब दोनों एंड यूजर को, मतलब जिस जो कॉलिंग पार्टी है और जो कॉल्ड पार्टी है, जिसको मतलब जो कॉल कर रहा है और जिसको कॉल किया गया है, दोनों को पेयर ऑफ चैनल्स एलोकेट किया जाता है। पेयर ऑफ चैनल्स में एक अपलिंक चैनल, एक डाउनलिंक चैनल, एक ट्रांसमिशन के लिए, एक रिसेप्शन के लिए, दोनों को क्या होता है, पेयर ऑफ चैनल अलॉट किया जाता है, और उसके बाद ये ट्रैफिक को ओपन कर दिया जाता है, और तब जाके मेरा कॉल एस्टैब्लिश होता है और रिंग होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग फोन में डायल करते हैं, तुरंत रिंग हो जाता है। तो ये जो स्विचिंग का मैकेनिज्म है या फिर जो भी टोटल प्रोसीजर है स्विचिंग का, ये कितना फास्ट होता है, सोचो कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि इतना सब कुछ हो गया। हम लोग क्या किए, बस डायल किए, तुरंत रिंग होना चालू हो गया, और हमको रिंग सुनाई दे रहा है, रिंग सुनाई दे रहा है। तो ये जो रिंग सुनाई दे रहा है उसको दूसरे एंड पे फिर वो फोन उठाएगा। तो इतना सारा जो प्रोसेसेस होता है ये विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है, या फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग बोलेंगे, नॉट फ्यू सेकेंड्स, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये सारा होता है। तो ऑब्वियसली सोचो कि ये जो टोटल टेलीफोन नेटवर्क डिजाइन किया गया है मोबाइल का, उसमें स्विचिंग का स्पीड जो है वो कितना रहता है, कितना हाई स्पीड स्विचिंग यहाँ पे होता है। तो उससे क्या होता है, तो ये जो चैनल एस्टैब्लिश, मतलब तो ये तो होता है टोटल प्रोसीड्यूर कि कॉल कैसे एस्टैब्लिश होता है। तो ये जो चैनल अवेलेबल रहेगा तभी ना कॉल हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो मेरा टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं या फिर जो मेरा बीटीएस और या फिर बीएससी होता है, वो क्या होता है कि जब कोई सब्सक्राइबर सर्विस को अवेल करने के लिए चाहता है या फिर जब भी कोई कॉल करना चाहता है, उस कंडीशन में ओनली उसको चैनल एलोकेट करता है। और एफडीएमए सिस्टम में क्योंकि हम लोग देखे हैं कि टोटल बैंडविड्थ को, जो टोटल मेरा अवेलेबल बैंडविड्थ है, उस टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ को हम लोग चैनल के हिसाब से डिवाइड किए हैं या फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवाइड किए हैं। तो जब कोई भी सब्सक्राइबर कॉल करना चाहता है तो फुल ड्यूरेशन के लिए, जब तक उसका कॉल चलेगा, उस फुल ड्यूरेशन के लिए उसको डेडिकेटेड चैनल अवेलेबल, मतलब उसको डेडिकेटेड चैनल एलोकेट किया जाता है। जब बट इन केस ऑफ टीडीए में और सीडीए में हम लोग देखेंगे कि ये जो टोटल टाइम पीरियड होता है, टोटल टाइम के लिए चैनल को नहीं दिया जाता, वहां पे डायनामिक चैनल एलोकेशन होता है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। सो इसीलिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉल नो अदर यूजर कैन शेयर द फ्रीक्वेंसी बैंड, क्योंकि जो फुल ड्यूरेशन ऑफ द कॉल जो चैनल होता है वो डेडिकेटेड चैनल होता है for the frequency division FDMA system to any user. ठीक है, in FDD system the users are assigned a channel as a pair of frequencies. One frequency is used for forward channel while the other frequency is used for reverse channel.
ऑब्वियसली दो चैनल दिया जाएगा, एक ट्रांसमिशन के लिए, एक रिसेप्शन के लिए। जो रिसेप्शन के लिए होता है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड चैनल, और जो ट्रांसमिशन के लिए होता है उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स चैनल। अब ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब क्या बोलेंगे, अब तुम बोलोगे कि कौन से एस्पेक्ट में। अगर जो होता है मेरा BTS टू मोबाइल स्टेशन MS, वो होता है मेरा फॉरवर्ड चैनल, और मोबाइल स्टेशन टू BTS जो चैनल एस्टेब्लिश होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चैनल। तो अब ट्रांसमिशन रिसेप्शन का क्या होगा, मतलब जब मोबाइल स्टेशन ट्रांसमिट करेगा और BTS रिसीव करेगा, वो हो जाएगा मेरा रिवर्स चैनल। अब जब BTS ट्रांसमिट करेगा और मोबाइल स्टेशन मेरा रिसीव करेगा, वो हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड चैनल। ठीक है, और इसको हम लोग अपलिंक डाउनलिंक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे FDMA का फीचर्स हम लोग देखेंगे कि FDMA में क्या क्या प्रॉपर्टी है, या फिर FDMA टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। सो पहला पॉइंट, the FDMA channel carries only one phone circuit at a time, obviously. Just a second. हाँ, तो जो मेरा FDMA सिस्टम होता है, FDMA सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, FDMA सिस्टम में हम लोग बोलते हैं ये कि FDMA channel carries only one phone circuit at a time. ऑब्वियसली जो मेरा चैनल होता है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं कि FDMA सिस्टम में मेरा जो चैनल्स होते हैं वो डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर डेडिकेटेड चैनल होता है तो चैनल का कोई शेयरिंग नहीं होता है इन द FDMA सिस्टम। तो क्योंकि चैनल का शेयरिंग नहीं होता है, तो ऑब्वियसली एक फोन का ही सर्किट, या फिर एट ए टाइम वो एक ही मोबाइल के साथ, या फिर एक मोबाइल स्टेशन या फिर हैंडसेट के साथ वो कनेक्ट कर सकता है। Second point, if an FDMA channel is not in use, then it sits idle and cannot be used by other user to increase or share the capacity. It is essentially a wasted resource, obviously. हम लोग क्या देखें, FDMA सिस्टम में मेन फीचर्स क्या, मतलब हम मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चैनल को डिवाइड किए हैं, और जब जिसको जिस कंडीशन में जो जिसको चैनल दिया जाता है, जो पेयर ऑफ चैनल दिया जाता है, अगर और एक क्या है कि वो दो ही चैनल हम लोग दे सकते हैं। अगर उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग दो की जगह अगर मेरा खाली है तो उसको हम लोग 4 चैनल नहीं दे सकते हैं उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या है, जिस कंडीशन में, एक तो हो गया कि जब यूज हो रहा है तो वो डेडिकेटेडली यूज हो रहा है, तब अगर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा भी है तो चैनल का शेयरिंग नहीं हो सकता, ये इसका एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस कंडीशन में उसका अगर नंबर ऑफ चैनल्स जब अवेलेबल है और जब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मेरा कम है टोटल नेटवर्क में, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो चैनल है वो आइडियल चैनल है, मतलब उसको हम लोग मतलब सिस्टम का कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर जो सर्विस है उस सर्विस का कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, या फिर जो मेरा एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है उसको अलॉट नहीं कर सकते हैं। वो तब क्या है, वो खाली रहेगा वो चैनल। तो उस कंडीशन में जो मेरा ये बैंडविड्थ का जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स मेरा वेस्ट हो जाता है। And after the assignment of a voice channel, the base station and the mobile transmit simultaneously and continuously. और जब चैनल एस्टेब्लिश हो जाता है, कोई भी कॉल असाइन, मतलब जो कॉल के लिए अगर चैनल एस्टेब्लिश हो जाता है तो क्या होता है कि कंटिन्यूअसली वो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का जो प्रोसीजर है वो साइमल्टेनियसली वो चलते रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस वे में, क्योंकि चैनल डेडिकेटेड है। अगर चैनल डेडिकेटेड है तो उसमें कोई मतलब डिसकंटिन्यूएशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है उस कंडीशन में, जब FDMA स्कीम को यूज करके जब चैनल को अलॉट किया जाता है।
Okay, the bandwidth of FDMA channels are relatively narrow as each channel supports only one circuit per carrier. That is, FDMA is usually implemented in the narrowband system. ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम टोटल बैंडविड्थ को डिवाइड करेंगे और उसी के हिसाब से अगर हमको टोटल कैपेसिटी ऑफ माय नेटवर्क जो है वो डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या चाहेंगे कि ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स को हम चैनल्स में हम लोग टोटल बैंडविड्थ को डिवाइड करें, सो दैट हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को या फिर ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को जो मेरा नेटवर्क है उस नेटवर्क में हम लोग अकोमोडेट कर पाए। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स होगा या फिर ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स पाने के लिए हर एक चैनल का जो बैंडविड्थ होगा वो रिलेटिवली कम होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना मतलब मिनिमम जितना अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करने से कॉल नहीं चलेगा या फिर चैनल में मिनिमम जितना अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जरूरत है हम लोग बस उतना ही देंगे। तो इसीलिए क्या होता है एफडीएमए में हम लोग नैरो बैंड चैनल का जो सिस्टम है या फिर नैरो बैंड जो सिस्टम है उस नैरो बैंड सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। The symbol time is large as compared to the average delay spread, and this implies that the amount of inter-symbol interference is low, and thus the little or no equalization is required in the narrowband FDMA system. तो यहाँ पे क्या है जो डिले है तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग देखते हैं क्योंकि डेडिकेटेड चैनल दिया जाता है तो टाइम क्या होता है और जो मेरा जो और वो टाइम जितना भी कंज्यूम करने का रहेगा टोटल टाइम के लिए वो चैनल अवेलेबल हो जाता है। तो अगर डेडिकेटेड चैनल दिया जाता है तो इसीलिए मेरा क्या होता है कि एफडीएमए सिस्टम में जो डिले होता है डिले उतना ज्यादा नहीं होता है, इंटरफेरेंस जो होता है इंटरफेरेंस का वैल्यू भी कम रहता है क्योंकि सेम चैनल में तो सबको यूज नहीं हो कर रहा है, चैनल का शेयरिंग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे तो इसीलिए क्या होता है इन द एफडीएमए सिस्टम में तुम्हारा क्या होता है कि इंटरफेरेंस का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उतना नहीं रहता है, जो डिले का प्रॉब्लम है वो भी उतना फेस नहीं करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे क्या है क्या इक्विलाइजेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। The complexity of FDMA mobile system is lower when compared to the TDMA system through this, though this is changing as digital signal processing method improve for the TDMA. लेकिन बेसिकली अगर क्या देखेंगे मतलब अगर एफडीएमए और टीडीएमए को हम लोग कंपेयर करेंगे तो टीडीएमए का जो सिस्टम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वहां पे सेम टाइम स्लॉट में अलग अलग मतलब एक ही टाइम स्लॉट में उसको फ्रीक्वेंसी को रीयूज किया जा मतलब चैनल को सबको यूज करता है अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से सेम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को सबको यूज करता है। तो उसमें क्या है कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहता है नेटवर्क का, लेकिन अभी जो नया विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जाएगा वैसे वैसे ही हम लोग अभी के टाइम में अगर हम लोग देखें तो टीडीएमए सिस्टम को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं विद कंपेयर टू द एफडीएमए सिस्टम। ओके FDMA system have higher cell site system cost as compared to TDMA system because of a single channel per carrier design and the need to use costly bandpass filters to eliminate superior radiation at the base station. अब FDMA सिस्टम में क्या है कि इसका जो सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट का जो कॉस्ट है यहाँ पे क्या होता है FDMA सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि चैनल के हिसाब से कर रहे हैं। तो चैनल के हिसाब से करने से क्या है एक पर्टिकुलर चैनल को ही हम लोग को पास कराना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग को बैंड पास फिल्टर यूज करना पड़ता है और बैंड पास फिल्टर्स जो है वो काफी कॉस्टली होता है। और इसके लिए क्या होता है जो इसका जो रेडिएशन पार्ट होता है वो बैंड पास फिल्टर यूज करने के लिए नेट का प्रॉब्लम वो बैंड पास फिल्टर जब हम लोग यूज करते हैं उसके लिए क्या हो जाता है मेरा जो टोटल सिस्टम हो जाता है डिजाइनिंग के लिए वो सिस्टम मेरा क्या हो जाता है कि कॉस्टली हो जाता है।
The FDMA mobile unit uses duplexer since both the transmitter and receiver operates at the same time. This results an increase in the cost of the FDMA subscriber. और क्या है एफडीएमए सिस्टम में, क्योंकि हम लोग बोले हैं कि जब चैनल एलोकेट हो जाता है और चैनल एलोकेशन के बाद क्या होता है कि साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन होता है, तो क्योंकि साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों होता है, तो बोथ एंड में एफडीएमए सिस्टम में हम लोग को डुप्लेक्सर यूज करना होता है। डुप्लेक्सर क्या होता है, नथिंग बट उसमें तुम्हारा क्या रहता है, मतलब ट्रांसमिटिंग एक डुप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बोथ ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग एंटेना का काम करता है। तो बोथ अगर ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटेना का काम करेगा तो दोनों साइड में जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं। अलग अलग एंटेना यूज करने से बेटर है कि सब कोई डुप्लेक्सर यूज करता है, तो दोनों साइड में ही। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है एफडीएमए सिस्टम में, दोनों एंड पे, बोथ इन द ट्रांसमीटर और रिसीवर, दोनों एंड पे हम लोग को करना पड़ता है डुप्लेक्सर। और डुप्लेक्सर यूज करने के ऑब्वियसली जितना नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या फिर यूनिट्स कोई भी सिस्टम में बढ़ेगा तो उसका कॉस्टिंग भी बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से क्योंकि यहाँ पे डुप्लेक्सर यूज किया जाएगा तो उसके हिसाब से इसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तुम्हारा TDMA के कंपैरिजन में। FDMA, next point is FDMA requires tight RF filtering to minimize adjacent cell channel and interference. Obviously जो क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि चैनल के हिसाब से डिवाइड करते, मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टोटल बैंडविड्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग चैनल में, और सभी को डेडिकेटेड चैनल मिलता है फॉर द यूज टोटल टाइम यूज। तो उसके लिए क्या होता है कि जो एक चैनल और दूसरे, और इसीलिए हम लोग क्या चाहेंगे, ऑब्वियसली मेरा जो टारगेट होगा, टारगेट मेरा क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को पूरे सिस्टम में एकोमोडेट करना। तो ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को अगर हमको पूरा सिस्टम में या फिर जो मेरा पूरा अवेलेबल बैंडविड्थ है उसमें अगर हमको एकोमोडेट करना होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब क्या देखेंगे उस कंडीशन में कि जो चैनल, दो चैनल के बीच में जो गैपिंग्स होते हैं या फिर जिसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं, वो चैनल के बीच में गैपिंग्स को हम लोग क्या करें, क्या रखना चाहेंगे, बहुत मिनिमम रखना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दो चैनल के बीच में जो गैपिंग्स होगा वो जितना कम होगा हम लोग उतना ज्यादा नंबर ऑफ चैनल में उसको टोटल बैंडविड्थ को डिवाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस का जो प्रॉब्लम होता है वो एफडीएमए सिस्टम का एक ड्रॉबैक है कि दोनों आसपास का जो चैनल है वो एक दूसरे, क्योंकि वो बहुत नियर बाई होते हैं, तो एक दूसरे के साथ मर्ज होने का या फिर मतलब इंटरफेयर होने का जो चांस है वो हाई रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, एफडीएमए सिस्टम में बहुत ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग का जरूरत होता है। ठीक है, आरएफ फिल्टरिंग का जरूरत पड़ता है क्योंकि वहां पे फिल्टर करना होता है, क्योंकि बहुत आसपास का चैनल होता है तो उसमें तुम्हारा इंटरफेरेंस होने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो यहाँ पे बहुत हाई लेवल या फिर टाइट आरएफ फिल्टरिंग का जरूरत होता है। Now non-linear effects of FDMA. अब FDMA system में कुछ non-linear effects है, और वो क्या है? In the FDMA system, many channels share the same antenna at the base station, so the power amplification or the power combiner when operated at or near saturation for maximum power efficiency. And power efficiency are non-linear. तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग मेन क्या है एफडीएमए सिस्टम का कि मेरा जो बेस स्टेशन में जो क्या है, बेस स्टेशन से वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, चैनल के थ्रू। तो इसीलिए क्या होता है कि मेनी चैनल शेयर द सेम एंटेना, जितना नंबर ऑफ चैनल्स है सब कोई एक ही एंटेना को यूज कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, है कि नहीं, क्योंकि बेस स्टेशन क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को एक एंटेना से। अब जो सिग्नल को वो ट्रांसमिट कर रहा है उसमें क्या है,
फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को वो ट्रांसमिट कर रहा है, तो कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो अगर ट्रांसमिट करेगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो है सब क्या है, अलग अलग चैनल है, तो सारा चैनल को एक्सेस करने के लिए एक ही एंटेना है। तो इसीलिए वहां पे क्या करना पड़ता है, जो एंटेना होता है, एंटेना का जो पावर होता है या फिर उसमें जो एम्पलीफायर्स, पावर एम्पलीफायर्स जो भी लगाए हुए होते हैं उस एंटेना में, उसको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा जब वो ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है या फिर जहाँ पे वो मैक्सिमम यूजर वहां पे होता है, तो फॉर इस ऑलमोस्ट सैचुरेशन की तरफ रहता है, मतलब उसका जो पावर का कंजम्पशन होता है वो सैचुरेशन की तरफ में रहता है और उसका जो एफिशिएंसी है वो नॉन लीनियर होता है। द नॉन लीनियरिटीज कॉज सिग्नल स्प्रेडिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड जनरेट इंटरमॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ पे क्या होता है कि इंटरमॉड्यूलेशन मींस क्या होता है, क्योंकि चैनल्स बहुत नियर बाय होता है और सेम एंटेना के थ्रू सब कोई को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो मिक्सिंग हो जाता है। मिक्सिंग हो जाना का हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग में एकदम स्टार्ट किए थे तो वहां पे क्या कैरियर के साथ मैसेज सिग्नल का जो मिक्सिंग हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों आसपास का जो चैनल्स है उसका फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसको हम लोग मतलब इंटर मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बस एक टर्म है, इसमें ज्यादा कुछ उतना ये नहीं है, ये ऑल दीज आर टर्म्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉड्यूलेशन। एंड IM इज undesired RF radiation which can interface with other channels in FDMA system. अच्छा, तुम लोगों को क्या नहीं दिख रहा है? मेरे को मैसेज दे रहा है जूम। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो ऑब्वियसली अगर इंटर मॉड्यूलेशन होगा तो मेरा क्या हो जाएगा कि रेडिएशन होगा, एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस होगा एक दूसरे चैनल के साथ, तो बस वही प्रॉब्लम होता है। तो जो कि अनडिजायर्ड रेडिएशन, RF रेडिएशन होता है, ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहेंगे कि ओवरलैप कर जाए चैनल्स, या फिर इसका जो है उस मतलब क्या बोलेंगे कि कोई जन अगर जो चैनल को यूज कर रहा है उसका कॉल नियर बाय चैनल्स में घुस जाए, वैसा ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए, और जो कि मेरा इंटर मॉड्यूलेशन के कारण होता है, क्योंकि स्पेस स्पेक्ट्रम टेक्निक हम लोग जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि कोई भी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जब भी हम लोग मतलब उसका जो क्या बोलेंगे स्पेस स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो कैसे रहता है, मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी क्या बोले फ्रीक्वेंसी बैंड जो होता है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही नहीं है कि खाली एक तो स्पाइक हो गया, वो क्या कहीं से स्टार्ट होता है, जीरो से लेके स्टार्ट होता है, उसको मैक्सिमम रेंज तक पहुंचता है, फिर वो आके जीरो में खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी वो थोड़ा स्प्रेडिंग होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में उसका स्प्रेडिंग होता है, इसीलिए हम लोग जो टोटल जब उसको ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग स्पेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि वो स्प्रेडिंग होके रहता है, तो इसीलिए उसको हम लोग स्पेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। ठीक है, and adjacent channel interface intermodulation is the generation of undesirable harmonics। obviously यहाँ पे जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो इंटरमॉड्यूलेशन हो रहा है, इंटरमॉड्यूलेशन में क्या होता है, मिक्सिंग हो जाता है, तो मेरे को तो उसका जो क्या बोलेंगे उसके लिए जो होता है वो क्या होता है कि मेरा अनडिजायरेबल हार्मोनिक्स क्या होते हैं, जो सेम फ्रीक्वेंसी एक जो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा उसका जो सिमेट्रिकल मतलब उसका 3 गुना 4 गुना जो वो फ्रीक्वेंसीज होता है उसको हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं, है कि नहीं। तो उसके लिए जब हम लोग जब और ये जो मेरा क्या बोलेंगे जो मेरा इंटरमॉड्यूलेशन होता है उसमें मिक्सिंग होता है, तो इसी उसमें क्या होता है अनवांटेड हार्मोनिक्स का जनरेशन होता है। अनवांटेड क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को डिजायर नहीं है, अगर अनवांटेड हार्मोनिक्स का जनरेशन होगा तो अनवांटेड हार्मोनिक्स का जनरेशन होने से जो मेरा सिस्टम में
क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि जो मेरा सिस्टम जैसे चलना चाहिए या फिर जिसको जो हम चैनल एलोकेट करना चाहते हैं उसका अगर हार्मोनिक्स में होता है तो ऑब्वियसली जो मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन जो है वो बैंडविड्थ के हिसाब से अगर है तो उसमें एक डिस्टरबेंस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंटर मॉड्यूलेशन इज नॉट डिजायरेबल फॉर अस, ठीक है। while those present inside band causes interference to other users इन द मोबाइल। तो ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी को लेके हम लोग पूरा गेम है, अगर मेरा पूरा गेम है फ्रीक्वेंसी को लेके, तो फ्रीक्वेंसी बैंड में अगर कोई भी पर्टिकुलर चेंजेस आ जाएगा तो उससे मेरा क्या होगा, जो पूरा सिस्टम है तो पूरा सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो बस इसी के लिए क्या होता है, इंटर मॉड्यूलेशन जो है, इंटर मॉड्यूलेशन इज नॉट डिजायरेबल फॉर अस, क्योंकि उसमें हार्मोनिक्स जनरेशन होने से क्या होता है, उसका जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या करता है कि दूसरा जो सब्सक्राइबर होता है या फिर जो दूसरा यूजर होता है उसमें इंटरफेरेंस जनरेट करता है, ठीक है। अच्छा, और ये थोड़ा लास्ट में एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ तुम लोग पढ़ लेना कि कहाँ पे बेसिकली इसमें बताएगा कि एफडीएमएस सिस्टम कहाँ पे यूज हो रहा है, जितना फ्रीक्वेंसी का रेंज है। ये वाला ये एएमपीएस सीटीएस ये सिस्टम, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एफडीएमएस सिस्टम, जहाँ पे देखो यहाँ पे टाइम है, इधर कोड है, इधर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग टोटल जो मेरा बैंडविड्थ है उसको हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो टाइम कभी भी अप हो सकता है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? और तुम लोग यहीं से निकलते निकलते सबको जिसको जिसका मॉड्यूल में अटेंडेंस नहीं हुआ है तो प्लीज मॉड्यूल में अटेंडेंस दे देना विद इन फ्यू सेकेंड्स, ओके।